जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के छोटे मियाँ तो ऐसा लगता है लोगों की आंखों से पूरी तरह उतर गए हैं, और बड़े मियाँ जो हैं उनको अब सोचने की जरूरत है कि आखिर अब वो करने क्या वाले हैं। दरअसल अक्षय कुमार की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो रिस्पॉन्स अभी तक निकलकर सामने आ रहा है वो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं जिसको कि लेकर अक्षय कुमार ये कह सके कि भाई मजा आ गया। रिव्यूज जो इस मूवी के निकल कर आए वो बिल्कुल भी ठीक थे नहीं। मूवी को लेकर जो बातें हो रही हैं वो भी सही नहीं है। पृथ्वीराज सुकुमारन को छोड़कर हर एक एलिमेंट की यहां पर बुराई करी जा रही है। एक्शन सीक्वेंस में वो बोर बताया जा रहा है। एक्टर के जो डायलॉग्स हैं उनको रिपीटेटिव बताया जा रहा है। इवन अक्षय कुमार को तो ये तक बोला जा रहा है कि यार ये तो अब एक जैसी मूवी करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस मूवी में निकलकर सामने आई है, या आप पिछली कुछ एक इस तरह की जो देश प्रेम से भरी हुई मूवीज आई हैं उनमें जो एक बात पता चली कि अब ऐसा लगने लगा है कि ये लोग ना दुश्मन भी दूसरे देश का नहीं लाते हैं। हमारे ही देश की आर्मी से हमारे ही देश के एक ऑफिसर को उठाकर हमारा ही विलन बना देते हैं। ऐसा लगता है कि जहां वाकई में आतंकवादियों की फैक्ट्री चल रही है उस देश के ऊपर उंगली उठाने में बॉलीवुड वालों को कुछ समस्या है। चलिए छोड़िए, इस बारे में कभी और बात करेंगे। आज फिलहाल बात कर लेते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। तो देखिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जब स्टार्टिंग की हमने बात करी थी, पहली बात तो इसके बजट को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कई जगहों पर 250 करोड़ है, कई जगहों पर 350 करोड़, तो हम बीच में 300 करोड़ रुपए मान लेते हैं। अब 300 करोड़ रुपए अगर आप इस मूवी का बजट मानते हो, बजट देखते हो, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि 300 करोड़ रुपए का बजट अगर आपकी मूवी का है तो पहले दिन कम से कम आपको 10% तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। 300 करोड़ के 10% की बात करें तो ये करीब करीब 30 करोड़ आता है, और इसका भी 50% कलेक्शन इस मूवी ने पहले दिन निकाला था। मतलब कि अपने बजट का मात्र 5% कलेक्शन इस मूवी ने किया था। अब ऐसे में सवाल लोगों ने ये खड़े करने शुरू कर दिए कि यार आपने 350 करोड़ रुपए की मूवी बनाई है, लेकिन अगर आपका ऑडिट करा दिया जाए अभी और बोला जाए कि भैया पता लगाओ कि इनने 350 करोड़ रुपए खर्च कहां कर दिए, तो शायद आप बता भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मूवी को देखकर पब्लिक को ये लग ही नहीं रहा है कि इस मूवी के ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया। पृथ्वीराज सुकुमारन को अगर हम अलग हटा दें तो इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि आप थिएटर से बाहर निकलने के बाद में याद रखेंगे। और यही बड़ा कारण है कि इस मूवी का कलेक्शन भी बहुत ही बदहाल दिखाई दे रहा है। एक 300 करोड़ रुपए की मूवी अपने रिलीज के दूसरे ही दिन सिंगल डिजिट में सिमटते हुए दिखाई दे रही है। पहले दिन इस मूवी ने 15 करोड़ रुपए का एक ओके कलेक्शन निकाला था, और दूसरे दिन इस मूवी का कलेक्शन निकला है वो वाकई में सिर झुका देने वाला है। मात्र 7 करोड़ का कलेक्शन इसका दूसरे दिन का होता हुआ दिख रहा है। पहले दिन के अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो 15.65 करोड़ का इसका पहले दिन का कलेक्शन हुआ है, जिसमें कि हिंदी में 15.5 करोड़ हुआ, तमिल में 8 लाख, तेलुगु में 5 लाख और मलयालम में 1 लाख, कन्नड़ में भी 1 लाख। अब यहां पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि भैया जब आपने मतलब साउथ से अगर हम देखें तो 8 और 5 13 14 15, सिर्फ 15 लाख का इन्होंने कलेक्शन किया है पहले दिन में। साउथ पर रिलीज करके फिर आपको मिल क्या गया? मैंने कल भी अपने कलेक्शन वाले वीडियो में यही चीज बोली थी कि अगर आपको साउथ में मूवी रिलीज ऐसे ही करना है कि भैया कलेक्शन बिल्कुल इस तरीके से चवन्नियों में बटोरा जाएगा, तो रिलीज करने से सेंस क्या बनता है? पहले दिन 15.65, दूसरे दिन का कलेक्शन 7 करोड़ का निकल कर आया। इन टोटल कलेक्शन 22.65 करोड़ निकल गया है 2 दिनों में। अब अगर इस मूवी का बजट 100 करोड़ या 125 करोड़ होता तो मैं इस कलेक्शन को बहुत अच्छा बोलता, लेकिन क्योंकि इस मूवी का बजट 250 से 350 करोड़ के बीच में है, तो ऐसे में 22 करोड़ तो मतलब चवन्नी चिल्लर बटोरने जैसा ही कलेक्शन है। ये कलेक्शन ऐसा नहीं इसको देखकर आप ये कहें कि नहीं यार ये एक बहुत बढ़िया कलेक्शन है, और वो भी तब जबकि हम यहां पर एक बिल्कुल मैग्नम ओपस मेगा स्टार से बड़ी हुई मूवी की बात कर रहे हैं। अक्षय कुमार यहां पर अपना जादू कहां पे मतलब फीका कर चुके हैं, इस बात में शायद अक्षय कुमार को ही अब बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली बैक टू बैक इतनी चीजों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शायद अब अक्षय कुमार को सोचना पड़ेगा। 2022 से ही हम इस ट्रेंड को देख रहे हैं कि 2022 से लगातार अक्षय कुमार की मूवीज फ्लॉप होती जा रही हैं। 2022 में एक भरसक मूवीज फ्लॉप हुई, 2023 में भी यही ट्रेंड बना रहा, और अब 2024 की शुरुआत भी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। दरअसल बड़े मियाँ छोटे मियाँ से तो काफी उम्मीदें थी, अक्षय कुमार को काफी उम्मीदें थी कि भाई ये मूवी तो जरूर उनका कमबैक करा जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ये चीज और मुश्किल बढ़ाने वाली है। टाइगर श्रॉफ तो ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं क्या करेंगे। वॉर में इनका काम बहुत अच्छा था, बट वहां पर ऋतिक रोशन थे। वॉर 2 से भी अब मोटा मोटा इनका पत्ता कट चुका है। अब मेकर जबरदस्ती का घुसा दे तो एक बात अलग है, वरना जूनियर एनटीआर की वहां एंट्री हो चुकी, तो फिर टाइगर श्रॉफ को कौन ही पूछेगा। अब ऐसे में सवाल ये निशान इस समय बड़े मियाँ छोटे मियाँ यही लग रहा है कि यार ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपना क्या पैसा रिकवर कर पाएगी। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।